जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की एकदम बेहतरीन वाली टॉपिक देखा। टॉपिक का नाम का सीरीज कौन चला था वही हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है। एकदम ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, कक्षा 10 गणित पढ़िए वही जो पेपर में आए। कहने का मतलब वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आएगा। ये हमारी गारंटी है। एक भी तो की टेंशन लेवे की जरूरत ना, बस पढ़ के जाया एकदम गारंटी के साथ कह दिला कि ऐसे बहरे ही बन गए। और हाँ, बड़ा तो वीडियो बना नहीं रहे हैं, इस समय छोटा वाला शॉर्ट वीडियो चल रहा है। तो ये भी देखिए, पूरा अंत तक जरूर देखा। ये कहा कि नहीं हम तनी से देख के कहीं कि हमारा नंबर पूरा आ जाए तो ये भैया ही हमारी गारंटी तब ना रही। आप पूरा अंत तक देखिए, एक बाद हमारे ऊपर छोड़ देता है। एकदम पूरा 100% गारंटी लिखला, पूरा पूरा नंबर लिखिएगा, ठीक है। और देखला यहाँ लिख लेला 100% गारंटी है, ठीक है। चला, अब देखा क्वेश्चन का कर ले। काहे के वीडियो बड़ा ना बनाओ के तो ज्यादा बात ना करो, एकदम फैक्ट एक्चुअली जो बात है उस पर ध्यान देते हैं। कहा ना, दो संख्याओं का योग 64 है। दो संख्या है ओकर जोड़, योग माने जोड़ कितना 64 है। और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है तो संख्याएं बताइए। देखा, एकदम बेहतरीन बताई। ऐसा सवाल ये शब्दन वाली सवाल है। ऐसा सवालिया क्यों बता ना पाओ जल्दी। अब बता पाओ तो बता ले, लेकिन तो समझ नहीं होगा। हम बतैबो करब और तो उनके दिमाग में घुसेरबो करब। देख ला यहीं के यहीं देखिए, अभी देखिएगा कैसे घुसता है। चलिए देखिए, दो संख्याओं का योग 64 है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। चला ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पहले हम लोग हल लिखते हैं। हल लिखते हैं। यहाँ पे माना एक संख्या दूसरी संख्या, एक मतलब दो संख्या, एक है पहली संख्या एक है दूसरी संख्या। तो माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है। अब यहाँ से शर्त नंबर कौन लागू होता? पहला लागू हो रहा है। कहा कि दो संख्याओं का योग, एक मतलब यही पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, यही का जवन योग हो वो 64। ये समीकरण नंबर कौन सा बन के तैयार हुआ? पहला। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, जो सवाल में शर्त कहा था मैंने उसको लिख दिया। आपसे क्या बोला था? दो संख्याओं का योग 64 है। देखिए, दो संख्याओं का योग 64 लिख दिया। ये दो संख्याओं में पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y है, इसलिए हमने दोनों को जोड़ करके 64 कर दिया। ये कहले रहा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक में केहू की कोनो समस्या नहीं है? एकदम ना समस्या हुआ ना। देखो कैसे समस्या हुई, कैसे समस्या, एकदम समस्या ना हुई, ठीक है। एकदम क्लियर हो गई यहाँ तक। अब उसके बाद कहत एक संख्या दूसरी संख्या का, एक मतलब यहाँ पे शर्त नंबर कौन सा लागू होने वाला है? शर्त नंबर 2। अब कहा है कि शर्त नंबर 2 में इधर लिखिएगा पहली संख्या और इधर लिखिएगा दूसरी संख्या। ला लिख दे। ये हमारा जो ट्रिक है बहुत पुराना ट्रिक है, एकदम काम कर जाए, 100% देखा। पहली संख्या क्या है? x है, दूसरी संख्या क्या है? y है। दोनों को क्या करना है? बराबर करना। अब शर्त पड़ी, कहा है कि एक संख्या मतलब पहली संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना। एक मतलब पहली वाली जो संख्या हो वो 3 गुना हो, लेकिन बराबर करे थे ना। पहला बड़ा होला, सबके मालूम है। पहला बड़ा होला कि ना? होला ना। एक मतलब पहला बड़ा है और कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा। तो एक मतलब गुणवा को नहीं हुई, छोटका में हुई। एक मतलब दूसर की वाली संख्या। देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक मतलब एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी वाली संख्या का 3 गुना। एक मतलब हो तो 3 गुना कौन? पहली संख्या है। कौन सी संख्या 3 गुना? पहली। लेकिन गुणा कोने में होता? दूसरी में। क्या करेगी दे? दोनों के आपस में बराबर करेगी दे। एक मतलब x बराबर कितना हो जाएगा? 3y। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखें। x प्लस वाई बराबर 64, यही समीकरण 1 है। x का मान कितना है? 3y। तो रख दिया 3y प्लस यहाँ क्या है? y इक्वल टू 64। 3y 1y मिला के 4y बराबर में 64। तो यहाँ से y बराबर कितना मिल जाएगा? 64। ई गुणवा में इधर जाए तो क्या करिए? भाग। एक भगिया करवा कितना है? 16। एक मतलब y बराबर कितना है?
16 आ गया। ला एक संख्या निकल के आएगी, संख्या y कौन एक मान दूसरी, एक मतलब दूसरी वाली संख्या निकल के आसानी से आ गई। अब यहाँ से अब यही y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 3 y, तो x बराबर 3 गुणे y का मान 16, एक मतलब x बराबर कितना 16 तिया। आपसे पूछा था संख्याएं बताइए, संख्याएं x बराबर 48 y बराबर 16, बोला कौन दिक्कत नहीं। कितना आसान सवाल है, सवाल कितनी आसान थी, बस ये देखने में बड़ी लग रही है। ठीक है, चला एक बार एक शॉर्ट रिवीजन कर लेता, एकदम शॉर्ट रिवीजन, बड़ा वीडियो ना बनावे क्या, एकदम अंत तक देख के जाए, एकदम शॉर्ट तरीके से बताएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो देखा, दो संख्याओं का योग 64 है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, माना पहली संख्या क्या है, इसका मैंने मान लिया पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। शर्त नंबर पहला में कहा है दो संख्याओं का योग 64 है, देखा x प्लस वाई बराबर 64 है। अब शर्त नंबर दूसरे के में कहा था कि पहली संख्या, देखिए एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, एक मतलब हो 3 गुना ये, लेकिन गुणा करेंगे किसमें, इसमें। ऐसा क्यों, क्योंकि बराबर करना है। क्या करना है, दोनों की उमरिया का क्या करेंगे, बराबर करेंगे, दोनों संख्या के क्या करेंगे, बराबर करेंगे। एक दे m में गुणा हो जाए, x बराबर कितना हो जाए 3 का गुणा y में करवा 3y, ये समीकरण नंबर कौन बनेगा 2। अब यह समीकरण नंबर, देखिए समीकरण नंबर 2 से x का मान, समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर कौन में रखा, एक में उठा के झोंक कर, तो x प्लस वाई बराबर 64, समीकरण 1, देखिए x के स्थान पे 3y, देखिए x के स्थान पे 3y प्लस y बराबर 64, 3y और 1y मिला के 4y बराबर 64, ये गुणा में इधर आएगा, भाग करेगा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब यह y का मान, यही y का मान उठा करके किसमें रखना है, y का मान समीकरण नंबर किसमें रखना है, बोला 2 में, तो x बराबर 3y है ना, समीकरण 2 है, देखा तो x इंटू 3, यहाँ देखिए 3 हो गया, इंटू y का स्थान पे 16, 16 का 3 में गुणा करेंगे 48। आपसे वो संख्याएं पूछा था, x और y दोनों संख्याएं निकल के आ गई, बोला कौन दिक्कत, देखा कितना पसीना होता, एक ही कजला गर्मी। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए इतिहास बदलवाई के रहो, चाहे पूछ हो जाए एक बार टॉप करवाई, ये आप करेंगे, देखिएगा, खाली अंत तक वीडियो देख के चलिए। ठीक है, रोज जितना डाल रहे हैं बस उतना पढ़ना, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैथ में एक नंबर अगर बाहरी साहित्य का है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। चला कर स्क्रीनशॉट फटाक से लेगा, चलिए।